धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे शून्यकाल पे बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखते हुए अब खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखें। खुद का अगर मान चाहो तो दूसरों का भी मान रखें। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखें। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने के कुशल नेतृत्व में अनुभवी प्रशासन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य की प्रगति और सुरक्षित भविष्य के लिए आपका समर्पण और प्रेरणादायक है। आप जन कल्याणकारी नीतियों का सराहनीय काम कर रहे हैं, जिसमें आपने 60 संकल्प सिद्ध कर दिए हैं जो मैनिफेस्टो में थे, और बाकी पे सिद्धि की ओर हम निरंतर लगातार बढ़ रहे हैं। नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 25,573 युवाओं को ग्रुप सी की सरकारी नौकरी 17/10/24 को एक कलम से देने का काम किया है। सभी जिला सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में किडनी के रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है, और 25 दिवसीय शिकायत समाधान ढांचा स्थापित और सभी सरकारी विभागों में नागरिकों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की है। उसी तरह से किसानों को 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान भी सीधा उनके खातों में पैसा डालने का काम किया है। और ठीक इसी तरह से मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा। अब आपने 1,20,000 लोगों को जो HKRN में थे उनको जॉब सुरक्षा गारंटी देने का काम किया है। ठीक उसी तरह से आपने एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियर कॉलेज के और पॉलिटेक्निक के गेस्ट फैकल्टी जैसे श्रेणियों को अनुबंधित कर्मचारियों के सेवाओं को सुरक्षित करने का काम भी किया है। साथ ही मेरी इसमें एक मांग है, अब यूनिवर्सिटी में लगभग 1400 शिक्षक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको भी उनके सिरों पर भी तलवार लटक रही है, तो उनको भी इसी में ही जॉब गारंटी देने का काम मेरी सरकार करे। ठीक इसी तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार हमारे एक कृषि सदन की मांग हमने रखी थी, और मुख्यमंत्री जी ने माना था, क्योंकि हमारे यहाँ 22 जिले में सेक्रेटरीट है, 23वां जिला बना है, सबसे छोटी सेक्रेटरीट है, सारे ऑफिस बाहर है, 60% ऑफिस बाहर हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कृषि सदन का निर्माण कराया जाए, और ये अनाउंसमेंट में है भी, क्योंकि एक ही जगह हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब इसमें आ जाए ताकि समय पे ये काम हो जाए। दूसरा, सैनिक सदन की डिमांड भी हमने रखी थी, उसको भी स्वीकार किया था, क्योंकि हमारा सैन्य बाहुल क्षेत्र है जिसकी बहुत लंबी अपनी वीर गाथाएं हैं। मेरे जिले का मीडिया सेंटर भी खोलने का काम करें, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मीडिया भी हमारे पत्रकार बंधु हैं हो गए हैं, उनको भी बैठने का स्थान मिले, इसके लिए भी एक मीडिया सेंटर की घोषणा करें। नगर परिषद की तरफ से विशाल ऑडिटोरियम भी बनाया जाए, जिसमें 1000 की कैपेसिटी व्यक्तियों की एक साथ बैठने का स्थान बने। दारूहेड़ा में ज्यादा जनसंख्या है, निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी के आधार पे जाम भी लग रहे हैं, औद्योगिक नगरी है, तो मैं चाहता हूं उसका एलिवेटेड बनाया जाए, भवाड़ी से लेके और दारूहेड़ा के ऊपर से, और NH 44 पे उसको लिंक किया जाए। मीरपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है, लेकिन आज जिला बने 36 साल हो गए, लेकिन उसमें आज तक पीने का पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसका कारण केवल यही है, अगर जमीन उनके पास नहीं है, जमीन सारी यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी को दे दी गई, और 100 एकड़ जमीन थी, उनको पूरी की पूरी जमीन दे दी। तो मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से डिप्टी स्पीकर साहब, अब वो जमीन 4 एकड़ यूनिवर्सिटी उनको गांव को लौटा दे, क्योंकि 100 एकड़ बहुत ज्यादा होती है, कोई कम नहीं होती है कि यूनिवर्सिटी के लिए, तो 4 एकड़ उसको लौटा दे। ऐतिहासिक गांव है, पीने का पानी नहीं है, ताकि हम उसमें अपना जल घर बना सकें। ये निवेदन भी मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। इसी तरह से हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर हमने लगाए थे, CPLO लगाए थे, उनको नाम मात्र मानदेय मिल रहा है,
क्योंकि काम उनके पास बहुत है। सारा भी जो रजिस्ट्रेशन है उन्हीं के माध्यम से होते हैं, जितने भी ऑनलाइन प्रपोजल है। तो मैं चाहता हूं कि उनको भी मुख्य धारा में जोड़ते हुए उनको भी सैलरी बढ़ाने का काम करें और उसी तरह से पेंडिंग जो है सैलरी भी देने का उनका काम करेंगे।